अल्लज़ीना हादू कुरान शरीफ में फरमाया ना। अच्छा जी। वल यहूद भी फरमाया है। अच्छा। लेकिन अल्लज़ीना हादू जी, जिन्होंने जो हदायत पा गए। अच्छा, ठीक है। या दूसरे उसको लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं हदायत पा, एक तदाव चाहिए था वैसे तो। हादा का मतलब तो हदायत देना होता है। क्योंकि आप तो अरब से आए हैं, ये बताइए हादू सिर्फ इसमें मुतद्दी है या इसमें लाजिम भी है? ना फेल मुतद्दी है या फेल लाजिम भी है? शेर है अरबों का, इज़ा हादल गुराबो इज़ा कान गुराबो हादा कौमिन, वहाँ हाद लफ्ज़ इसम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है गालिबन। इज़ा कान गुराबो हादा कौमिन, दलीला कौमिन। अच्छा, फरियाद ये है तरीक़ा हाल लिखा है। हम सॉरी, मैं उसको हादा पढ़ता रहा हूँ गलती से। इज़ा कान गुराबो दलीला कौमिन, तो हाद के लफ्ज़ के बताइए आप क्या जानते हैं? हदा यहदी तो हदायत देने के लिए, तो उस इर्तिदा हदायत पा गया। तो यहाँ हादू जो है लफ्ज़, उसकी आप क्या करेंगे तशरीह? एक तो ये बन सकता है एक क्वाइंड फेल, जो इस तरह के गेज बना लिया जाता है। वो लोग जो यहूद कहलाए, वो उनका यहूद होने के फेल को हादू के नाम से याद किया जा सकता है। ये भी मुमकिन है। बाद इस्तिलाहें उसी इस्तिलाह से ताल्लुक के फेल भी घड़ लेती हैं, यानी इंसान इस तरह करता है। तो इसकी तहकीक करें फिर मुझे बताएं। आमतौर पर तो कुरान में ही तर्जुमा मिलेगा, वो लोग जो हादू हुए यानी वो लोग जो यहूदी हुए। देखें ज़रा, हदायत पाने के लिहाज से गालिबन तर्जुमा नहीं मिलता। अच्छा, फिर तुम्हारी यही बात थी, अभी देख के बताते हैं आपको। ये रवायत मिल गई है, ये सूरह अल-माइदा की 7वीं आयत है। इसमें इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊना वन्नसारा वाले, इसका तर्जुमा तफसीर सगीर में ये लिखा है कि जो लोग ईमानदार हैं और जो यहूदी हैं, बस सिर्फ इतना। हादू का तर्जुमा अक्सर तराजुम में जो मेरे इल्म में आए हैं उनमें से हर एक में हादू का तर्जुमा हदायत पाई नहीं लिखा गया, बल्कि क्योंकि वो हो भी नहीं सकता, हदायत दी हो जाएगा वरना। तो यहूदियत के इजहार के लिए ये वर्ब खुसूसियत से ये फेल बनाया गया है, यहूदी हुए के मानों में।